एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश में यहाँ पर लिखूंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ हम इसको सीखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों क्या है, मित्र हैं। अब इस लाइन में कोई भी एक्शन, कोई काम हो रहा है नहीं। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इससे पहचान होती है कि ये सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर वाला, क्योंकि है लगा है। ठीक है, सिकंदर एंड रोहित दो हैं, तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर फ्रेंड्स। क्लियर है। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। आ ए ई से खत्म हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंस बैठेगा यहाँ पे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। अब दोनों ने, बोथ ऑफ देम शुरू किया, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। दोनों ने शुरू किया, देयर रिस्पेक्टिव क्या होता है, अपना अपना। ठीक है, संबंधित। ठीक है, अपना अपना रिस्पेक्टिव वर्क, काम शुरू किया टुगेदर। क्लियर है। ये था सिंपल सेंटेंस और ये है पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं। दो फ्रेंड थे, दोनों ने काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चल रहा था। रहे था का सेंस आ रहा है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। द बिजनेस ऑफ बोथ द फ्रेंड्स वॉज डूइंग वेल। ठीक है, अच्छा चल रहा था, अच्छा कर रहे थे वो लोग अपने बिजनेस में। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा, ए का सेंस आ रहा है, इसमें क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। ठीक है ना, कि अब मेरा व्यापार चल गया है। आ है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, रोहित थॉट, ठीक है, दैट नाउ, अब जो है उसका जो काम था, हिज बिजनेस हैज टेकन ऑफ। टेकन, हैज के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेकन ऑफ मीन्स कोई भी चीज सतह से जब ऊपर उठती है, तो जो उसका बिजनेस था वो क्या है, मीन्स उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मीन्स टेकन ऑफ। ठीक है ना। मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, मीन्स जो तरक्की का काम है वो डे बाय डे होता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई विल कीप प्रोग्रेसिंग। आई विल कीप प्रोग्रेसिंग, कोई भी काम करते रहना। ठीक है ना। तो कीप के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, आई विल कीप प्रोग्रेसिंग, भी मेरी जो तरक्की है वो होती चली जाएगी। इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नीड का क्या आएगा, नेगेटिव फॉर्म आएगी, आई डोंट, सो नाउ आई डोंट नीड टू लर्न। आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, मीन्स कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, नीड का नेगेटिव है। आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू इन दिस लाइन। क्लियर है। एल है ये। दोनों का व्यापार खूब चल रहा था। ठीक है, रोहित ने सोचा कि अब तो मेरा बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो गया है, कि मैं तरक्की करता चले जाऊंगा, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको एक घमंड सा हो गया था कि अब तो बिजनेस चल ही गया, अब क्या करना नया। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना।
there are ups and downs in business. There are ups and downs in business की मीन्स होते ही हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। उसके व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई मीन्स उसने इसका सामना किया इस चीज का। रोहित बिजनेस ऑल्सो फेस्ड such a situation and अब देखिए उसे नुकसान झेलना पड़ा। पड़ा के लिए हम क्या लगाते हैं? had to, ठीक है ना। and he had to suffer loss. he had to suffer means उसे झेलना पड़ा, had to, loss झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ, ठीक है ना। देयर वर अप्स एंड डाउन्स इन सिकंदर्स बिजनेस। उसके भी काम में उतार चढ़ाव आए but he did not, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ। आ ए ई से खत्म हो रहा है लेकिन नहीं का सेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन कौन सा? नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। बट ही डिड नॉट सफर as much loss as रोहित suffered, ठीक है। कि मीन्स क्या कहना चाहता है कि उसे उतना लॉस नहीं हुआ। as much as मीन्स इतना उतना, इसके लिए हम यूज करते हैं as much as का। as much loss as रोहित suffered, जितना उसने सफर किया है उतना उसको नहीं हुआ। किसको? सिकंदर को। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। वो भी हैरान था, मीन्स लॉस दोनों का हुआ लेकिन इसने जो था अपना, सिकंदर ने अपना नुकसान हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। रोहित सोचने लगा, वो बहुत हैरान हुआ इस चीज़ से। सोचने लगा से हम क्या बनाते हैं? स्टार्टेड से बनाते हैं, ठीक है ना। रोहित स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड वंडरिंग मीन्स हैरान होने लगा, ठीक है, कि हाउ सिकंदर कंट्रोल्ड मीन्स कैसे नियंत्रित किया, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट है कि हाउ सिकंदर कंट्रोल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसी पे ध्यान देना है। हिज लॉसेस, उसने अपने लॉस को कैसे कंट्रोल किया। वंडर मीन्स हैरान होना, ठीक है ना। सोचने लगा, ये भी हो सकता है। रोहित स्टार्टेड थिंकिंग, ये भी आप लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत हैरानी से सोच रहा था तो वंडरिंग लिखा गया, ठीक है ना। तो रोहित ने इस बारे में उसे पूछने का मन बनाया। रोहित decided to ask him about this, इसके बारे में, ठीक है। जो वो सोच रहा था उसके बारे में उसको पूछने का उसने मन बनाया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, ठीक है ना। रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं। When he asked Sikandar about this, Sikandar said that
आई एम स्टिल, अभी भी, स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मीन्स उसने सीखना बंद नहीं किया, इसीलिए उसका नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने सीखना बंद नहीं किया। तो रोहित ने कहा मैं समझा नहीं। रोहित सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, ठीक है, एक्सप्लेनिंग, समझाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल दिस सिकंदर सेड मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूँ। ठीक है, अब देखिए ता है तो हो से खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई लर्न मीन्स मैं सीखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है। नॉट ओनली फ्रॉम माई मिस्टेक but also from the successes and mistakes of others। ठीक है, मैं अपनी ही नहीं, आई लर्न नॉट ओनली फ्रॉम माई मिस्टेक, गलतियों और कामयाबियों से भी सीखता हूँ। ठीक है, बट ऑल्सो फ्रॉम द सक्सेसेस एंड मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। क्लियर है, आगे देखते हैं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। ठीक है ना, ड्यू टू दिस, इसके कारण, ड्यू टू दिस, इससे, ठीक है ना, मीन्स इसके कारण, सेंस को समझना है हमने। ड्यू टू दिस द सेम प्रॉब्लम्स डू नॉट कम, नहीं आती हैं। ठीक है ना, नहीं आती क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। द सेम प्रॉब्लम्स डू नॉट कम अगेन एंड अगेन इन माई लाइफ। अगर आती भी हैं तो आसानी से हल हो जाती हैं। अब यहां से समझिए, अगर आती भी हैं, इवन इफ इट कम्स, इट के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। इवन इफ, यदि आती भी हैं, इवन इट कम्स, ठीक है, तो आसानी से हल हो जाती हैं। अब जाती हैं या गया का सेंस आता है तो पैसिव होता है। इट इज इजीली सॉल्व्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या है ये, पैसिव है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। अगर आती हैं, इट कम्स, इट इज इजीली सॉल्व, तो हल हो जाती हैं। आगे देखते हैं। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। पास्ट इंडेफिनिट है। आफ्टर लिसनिंग टू सिकंदर, ठीक है, रोहित रियलाइज्ड सेकेंड फॉर्म है, उसको एहसास हुआ, क्या हुआ, अपनी गलती का, हिज मिस्टेक। ठीक है ना, उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। मीन्स यहाँ इसमें क्या समझाया गया है कि कभी भी अगर हम सक्सेस हो भी जाते हैं तो हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ही realized that after his initial, शुरुआती, सक्सेस, ठीक है, he had given up,
छोड़ दिया था, आ था का सेंस आ रहा है ना, आ था, ए थे, चुका था, चुके थे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि आफ्टर हिज इनिशियल सक्सेस, उसकी जो शुरुआती जो सफलता थी, ठीक है, उसके बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। ही हैड गिवन अप लर्निंग ऑल टुगेदर, लर्निंग ऑल टुगेदर, बिल्कुल छोड़ दिया था, एकदम, ऑल टुगेदर। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आंकलन वह नहीं कर पाया। दिस इज द रीजन वाई ही कुड नॉट, नहीं कर पाया, नहीं कर सका, ठीक है, वाई ही कुड नॉट एस्टिमेट, आंकलन, एस्टिमेट द लॉस in his business, क्लियर है। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि क्यों नहीं कर पाया, वाई ही कुड नॉट एस्टिमेट, कि एस्टिमेट नहीं कर सका या नहीं कर पाया, ठीक है ना, द लॉस इन हिज बिजनेस। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है, ठीक है ना। It is important to keep learning, सीखते रहने के लिए। कीप लर्निंग मीन्स कोई भी काम को करते रहना, है ना, तो बहुत ज़रूरी है टू कीप लर्निंग, सीखते रहना। तो ये था इस स्टोरी का जो सार है कि मीन्स हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी अमीर हों, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, ज्ञान हो, सीखना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। मीन्स ये हमारी ताकत है, जितना हम सीखेंगे, जितना नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।